20 में है और 1 मिनट में ना सबसे नीचे वाली फाइल निकालिए। पंखा बंद करिए, पंखा बंद प्लीज। तो आप घर में क्यों रख रहे हैं भाई? सर रिपोर्ट लग चुकी है। मैं सर्वे कर रहा था सर। राजस्व निरीक्षक हल्द्वानी, पटवारी की रिपोर्ट कब लगी है? तो आप क्या कर रहे हैं 2 महीने से इसको लेके शीट दिलाने के लिए? कोई तरीका नहीं है काम, कब ले जा नहीं सकते। नंबर 1, कानून गो के घर से चल रहा था तहसील का काम। कमिश्नर ने मारा छापा तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, जब सरकार दफ्तर भेजती है तो लोगों की मदद के लिए अफसर भेजती है, लेकिन अफसर साहब दफ्तर छोड़कर घर से ही सरकार चलाने लगे तो समझ जाइए सिस्टम को दीमक लग चुकी है। उत्तराखंड में एक कानूनगो ने तहसील को बना दिया था घर की दुकान। फाइलें, मोहर, सरकारी दस्तावेज और कामकाज सब कुछ चल रहा था बल सीधे उसके ड्राइंग रूम से। इस चौंकाने वाली पूरी खबर के लिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि खबर अहम है। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कैसे घर से चल रही थी बल तहसील, लेकिन तब मचा हड़कंप जब खुद कमिश्नर दीपक रावत ने छापा मारा कानूनगो के घर पर और सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब दीपक रावत का ये कदम, दीपक रावत तो दीपक रावत है। पहले पहुंचे तहसील, निरीक्षण किया, फाइलें गायब मिली, पूछा फाइलें कहां हैं, लोग ढूंढते रह गए। जब जिम्मेदार सामने आया, उनसे पूछा फाइल कहां है, बोले घर पर है, बोले घर चलिए। ये लापरवाही या कोई साजिश, सब कुछ बताने जा रहा हूं दोस्तों अपने इस वीडियो के जरिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अफसर घर बैठकर सरकारी मोहर लगाने लग जाए तो जनता कहां जाएगी इंसाफ के लिए? हल्द्वानी तहसील से जुड़े इस मामले में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। भ्रष्ट सिस्टम से लोग परेशान थे, अधिकारियों की कामचोरी की पोल खुल रही थी और जब कमिश्नर पहुंचे तो और खुली। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनगो अशरफ अली के घर पर छापा मारा। उसके घर से 143 कई फाइलें, कई मूल रजिस्टर बरामद हुए। अशरफ घर से ही तहसील चला रहा था, दस्तावेज घर में जमा करके रखे हुए थे। गंभीर लापरवाही मानते हुए कमिश्नर ने डीएम को जांच के आदेश दे दिए। यह फौरी खबर है, आगे विस्तार से देखिएगा हुआ क्या क्या है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, अशरफ अली साल 2022 में सितारगंज में लेखपाल रहते हुए 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था। यह अधिकारी विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, जेल भेजा था। दोस्तों, यहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी तहसील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 143 के दस्तावेज तलब किए तो आधे घंटे तक कर्मचारी उन्हें बता नहीं पाए कि 143 के कितने मामले लंबित हैं। काफी समय बाद कर्मचारी चंद फाइलें लेकर पहुंचा जिनमें कई खामियां मिली, कई फाइलों में तारीख नहीं थी। इस पर नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने कानूनगो अशरफ अली को तलब किया। अशरफ अली ने बताया कि उसने 143 से जुड़ी फाइल घर में रखी है। इस पर कमिश्नर बरेली रोड, उजाला नगर स्थित अशरफ के आवास पर पहुंच गए दीपक रावत। घर के अंदर फाइल का ढेर मिला दोस्तों। कमिश्नर ने फाइलों को देखने के बाद अशरफ से सवाल पूछे, उन्होंने कितने मामलों में मौका मुआयना किया, जो जवाब एक भी नहीं था। रिपोर्ट लगने के बाद फाइलों को बेवजह दबाया गया था। सरकारी दस्तावेज को घर में रखने को लापरवाही मानते हुए कमिश्नर ने डीएम को इस मामले में जांच के निर्देश दिए। बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस मौके पर मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, तहसीलदार मनीषा बिस्ट मौजूद थी। 20 में है और 1 मिनट में ना सबसे नीचे वाली फाइल निकालिए। पंखा बंद करिए, पंखा बंद प्लीज। तो आप घर में क्यों रख रहे हैं भाई? सर रिपोर्ट लग चुकी है। मैं सर्वे कर रहा था सर। राजस्व निरीक्षक हल्द्वानी, पटवारी की रिपोर्ट कब लगी है? तो आप क्या कर रहे हैं 2 महीने से इसको लेके शीट दिलाने के लिए? कोई तरीका नहीं है काम, कब ले जा नहीं सकते। नंबर 1, दगड़ियों, वैसे अधिकारी तो दीपक रावत जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जहां तुरंत कार्रवाई होती है। एक मामला नहीं है, और भी कई सारे किस्से दीपक रावत के हैं। काफी चर्चित
रहे हैं, डीएम रहते हुए भी, कमिश्नर रहते हुए भी। कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील में 3 से 5 साल वाले लंबित केस की फाइल को तलब किया। तहसील में कर्मचारी 5 मामले लेकर पहुंचे। इन फाइलों का हल्का पटवारियों की ओर से बेवजह लटकाया गया था। इस पर नाराज कमिश्नर ने तहसीलदार मनीषा बेस को इन फाइलों की 14 दिन में समीक्षा करने और 5 लंबित केस का 3 महीने के अंदर निस्तारण करने के निर्देश तुरंत दे दिए। कमिश्नर ने 2 टूक कह दिया कि तहसील के जो सभी अधिकारी हैं वो काम चोरी ना करें। उनको शिकायत बार बार मिल रही थी और अव्यवस्थाओं का आलम तहसील में है भी, लोग शिकायत बार बार करते हैं। सीधे बताया गया कि किस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सब नपेंगे। अमीन से बातचीत की और जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत की। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है। और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये ऐसे कार्यालय जहाँ पे आम पब्लिक का रोज़ वास्ता पड़ता है, इसकी समय समय पे चेकिंग होनी आवश्यक है। और यहाँ की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए, अनावश्यक विलम्ब कहीं पे नहीं होना चाहिए। एक जो यहाँ पे ठीक स्टेटस था वो वसूली का था, जो कि संतोषजनक पाई गई। और जो म्यूटेशन केसेस के मामले हैं उसमें कुछ खामियां हैं, जैसे एक तो नोटशीट में नहीं लिखा जा रहा है कि पत्रावली वर्तमान में चल रही है, क्यों चल रही है। लेकिन ओवरऑल निस्तारण ठीक है। जो 3 साल से पुराने मामले 5 हैं, तो उसमें निर्देश दिए गए यहाँ पे तहसीलदार हल्द्वानी को कि अगले 3 महीने में उनको छोटी डेट देते हुए डिसाइड करें। एक और गंभीर मामला जो यहाँ पे कुछ सम्मानित अधिवक्तागण मुझे मिले थे, उनके द्वारा कहा गया कि बहुत से मामले ऐसे एसडीएम कोर्ट के हैं 176 के, तो बंटवारे के मामले होते हैं, जिसमें कि कुर्रे बनाने के आदेश बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तो उसमें एसडीएम हल्द्वानी को आज मैं रिटर्न में डायरेक्शंस दे रहा हूँ, और इसमें एसडीएम न्यायिक जो कि लाल कुआं की एसडीएम अभी हैं, उनको भी निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी मामले जहाँ पे कुर्रे बनाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उसके बावजूद कुर्रे नहीं बनाए गए हैं, उनकी सूची शनिवार को लेके मुझे दिखाएं। और इसमें अगर कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो उसमें कार्रवाई भी कीजिए। देखिए, अब तो जो वर्तमान तहसील है इसको तो शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, और एक बहुत ही मॉडर्न रूम हम लोग बनाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। तो उसकी डीपीआर इसकी एडीबी की ओर से हो गई है, टेंडर्स भी हुए हैं, कार्रवाई गतिमान। तो दोस्तों, मंडलायुक्त हैं दीपक रावत। जमीन से जुड़े मामले लंबित होने पर एक एक कर पटवारी और अमीन को तलब कर दिया। हर किसी से एक एक कर पूछताछ की, सवाल पूछे। इस साल राजस्व वसूली का कितना लक्ष्य मिला? एक अमीन के काम से कमिश्नर संतुष्ट दिखाई दिए, बाकी के काम से सवाल ही सवाल निकले। सुधार करने की नसीहत दे गया। पूछताछ के दौरान एक अमीन कमिश्नर के सामने कांपने तक लगा। दोस्तों, ये दीपक रावत की अपनी कार्यशैली है। इस वीडियो के जरिए देखिए कैसे वो घर पहुंचते हैं तो वो संवाद कर रहे हैं। आई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन पूरे सवाल करने का तरीका और जवाब ढूंढते नहीं मिल रहा है अधिकारी कानूनगो साहब को। दोस्तों, इतना भर नहीं था, कई ऐसे मामले थे जो हैरान कर देने वाले भी थे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने पाया कि हल्द्वानी तहसील में लंबित सहित इस साल जनवरी से अब तक कुल 7000 प्रकरण दर्ज हैं। इसमें 1044 लंबित हैं। इस साल अब तक 3.45 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है और 4.99 करोड़ की वसूली अभी बाकी है। कमिश्नर ने लंबित राजस्व मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए बोला और व्यवस्थित वसूली और अनुशासन की बात कही। फाइलों की जांच के निर्देश भी दे दिए। कानून को ही नहीं, तहसीलदार, डीएम, सब लोग ऐसा लग रहा था
कि घबराए हुए हैं। फिर तहसील परिसर में सफाई की व्यवस्था, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा। इसके अलावा दोस्तों कमिश्नर ने बड़े बकायेदारों के नाम पूछे तो अधिकारी बंगले झांकने लगे। ऐसा भौकाल, ऐसा हड़कंप मचा दिया दीपक रावत ने तहसील परिसर में पहुंचकर कि जितनी नाकामियों की शिकायत मिल रही थी शायद अब नहीं मिलेगी। सवाल के जवाब में बताया गया कि बकायेदारों के नाम सूचना पट पर लिखे गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम मुख्य गेट पर बड़े बोर्ड पर लिखे जाए ताकि सभी को पता चले कि ये पैसा चोर है, ये नहीं देता पैसा। यानी कि उनकी बात हो रही है जिनका जो पैसा वसूला जाना है। जिस तहसील में लोगों को अपने हक के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वो तहसील एक कानूनगो के घर पर बैठकर अगर चल रही हो तो फिर क्या कहने। वो तो शुक्र है कि कमिश्नर दीपक रावत ने समय रहते पर्दा उठा दिया, वरना ना जाने क्या हो रहा होता। कितने अधिकारी ऐसे होंगे जो अपने घर से काम कर रहे होंगे। कई मामलों पे तो कमिश्नर दीपक रावत ने पूछा कि आपने मौका मुआयना कितनी फाइलों का किया है, आप कहां कहां फील्ड में गए हैं, बताइए जरा। जनाब पहले बोलते हैं कि कुछ पर गए हैं, कुछ पर नहीं गए हैं। उन्होंने कहा चलिए एक आध दो वो मामले बता दीजिए जहां आप गए हैं। वो दो क्या एक मामला नहीं बता पाए क्योंकि वो जमीन पर गए ही नहीं, घर से ही दफ्तर चला रहे थे, वो तहसील जाने की जहमत नहीं उठा रहे थे। इसलिए दीपक रावत ने कार्रवाई के आदेश दे दिए। अंधेरे में जनता को रखा जा रहा था। अब देखना यह है कि सिर्फ छापेमारी तक बात रुकेगी या फिर कोई सख्त कार्रवाई भी होगी ताकि सिस्टम में बैठे ऐसे घरेलू बाबू को संदेश मिले, कड़ा संदेश मिले। क्योंकि अगर दफ्तरों की कुर्सियां घरों में लग जाएं तो भरोसे की बुनियाद खुद सिस्टम ही हिला देता है बल। दोस्तों इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए मुझे राय दीजिएगा अपनी, और लाइक करिएगा, खबर को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। कई लोगों की और शिकायतें होंगी तो वो संपर्क करेंगे। ऐसे लोगों पर, बाबुओं पर, तहसीलदारों पर, लेखपालों पर, एसडीएम तहसीलदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। 20 में है। एक मिनट में ना सबसे नीचे वाली फाइल निकालिए, 15 बंद रही, 15 बंद प्लीज। तो आप घर में क्यों रख रहे हैं भाई? सर पुलिस रिपोर्ट लग चुकी है। मैं सर्वे कर रहा था सर। राजस्व निरीक्षक हल्द्वानी, पटवारी की रिपोर्ट कब लगी है? तो आप क्या कर रहे हैं 2 महीने से इसको लेके शीट दिलाने के लिए? कोई तरीका नहीं है काम, कब ले जा नहीं सकते नंबर।